तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का चौथा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो कुछ टॉपिक हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक टॉपिक देखते हैं बंध के बारे में। बंध, तो बंध क्या है? तो बंध क्या है? तत्व तो आपस में जिस चीज से जुड़ते हैं उसे बंध कहते हैं। बंध तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आयनिक बंध। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। अब ये आयनिक बंध अथवा वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है? तो कैसे बनता है ये? तो इसके लिए बस इतना ही याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ये बंध, मतलब कि अच्छा कोई भी तत्व बंध क्यों बनाता है? तो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई भी तत्व दूसरे तत्व से बंध बनाता है। हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में सबसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहें और उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व बंध बनाता है। बंध का सबसे पहला प्रकार है आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। हर तत्व चाहता है उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहें। हाइड्रोजन चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन रहें। तो देखते हैं हम लोग, जैसे इसे NaCl, अब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कैसे जुड़ा? तो ये दोनों बंध से जुड़े हैं। अब ये दोनों किस बंध से जुड़े हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7 और ये इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों चाहते हैं कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, ये अपना ये लास्ट वाले कोश का इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरी तरह से निकलकर इसके पास चला जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 2,8, तो बाहर कोश अब कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और मतलब कि इसमें क्या है, ये दोनों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं और ये दोनों आपस में जुड़ गए। हर तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बंध बनाता है। प्रायः ये देखा गया है कि यदि 2 तत्व जुड़े हुए हैं तो कैसे पता चलेगा कि इन दोनों तत्वों के बीच में आयनिक बंध है या वैद्युत संयोजी बंध ही है? 2 तत्व जो जुड़े हैं उनमें पहले वाले तत्व के बाहरी कोश में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले तत्व के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनमें वैद्युत संयोजी बंध बनता है। जैसे देखिए सोडियम है, पहला तत्व है, इसके बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें वैद्युत संयोजी बंध बना। वैद्युत संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर, एक तत्व से निकलकर पूर्णतः दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखा जाए अगर, जैसे MgCl2 है। अब Mg पहला तत्व है, Mg के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक और Cl द्विठु है तो 1 Cl यहाँ हो गया और 1 Cl यहाँ हो गया। इसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ये Mg अपने बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इसके पास ट्रांसफर कर देगा और एक इसके पास ट्रांसफर कर देगा। इससे होगा क्या, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल कर जा चुके तो इसके बाहरी कोश में बचा 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, बाहरी कोश में अब 8 है क्योंकि 2 तो चला गया और इसका हो गया 2,8,8 और इसका हो गया 2,8,8 और इस तरह से सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इस तरह से MgCl2 के बाहरी के बीच में क्या है, आयनिक बंध है यानी वैद्युत संयोजक बंध है। क्योंकि Mg के बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः इन दोनों के बीच में वैद्युत संयोजी बंध बना है इस तरह से। और कैसे बना है? पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना है। सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इसमें इतना ही बताइए। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखते हैं हम लोग।
तो CO2 में क्या होगा, जिसकी संख्या कम होती है प्रायः वह केंद्रीय परमाणु बीच में रखा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो देखेंगे कि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में मदद करते हैं। नियम भी है कि किसी भी तत्व के सारे गुणधर्म उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में मदद करते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6, परमाणु क्रमांक है 8, तो 2,6 यानी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे के सारे चाहते हैं कि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बाहरी कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा। कार्बन इस ऑक्सीजन के पास गया और ये बोला कि अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को मुझे दे दो, 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लाना चाहा। तो ऑक्सीजन ने कहा कि भाई देखो मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक काम करो तुम ही दे दो मुझे। तो ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसे देने को तैयार है और ना ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों पूरी तरह से इसे देने को तैयार है। फिर दोनों में एक समझौता होता है कि मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन ने इससे समझौता किया कि जब भी तुम्हें मेरे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़े तुम ले जा सकते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले आऊँगा। और ये एक समझौता हुआ, यानी कार्बन को कभी भी इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले आएगा, और इसे कभी भी इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ा तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ले जाएगा, इस्तेमाल करेगा, फिर ला के दे देगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसके पास नहीं जा रहे हैं। समझौता हुआ है कि तुम ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लाकर दिखा सकते हो कि देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसे भी अथॉरिटी है, ये मिल गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी लाकर दिखा सकता है कि देखो है मेरा। और ऐसे ही समझौता इसके साथ भी हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों का। अब इससे हुआ क्या, मान लो इसके पास कोई गया, कहा कि दिखाओ 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएगा, कहेगा 6 देखो मेरे पास हैं, और 2 जल्दी से यहाँ से ले आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके दिखा देगा। इसके पास कोई गया, कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है तुम्हारा, तो कहेगा 4 मेरे पास है ही, 2 जल्दी से इसके यहाँ से उठा लाएगा, 2 यहाँ से उठा लाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देगा, फिर ले जाकर वापस कर देगा। कोई इनके पास गया, कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, तो 6 इनके पास है ही, 2 यहाँ से उठा लाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देगा। और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को डबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड से, तो इसी संरचना को ऐसा भी दिखा सकते हैं। अब H2O में देखते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, देखिए हाइड्रोजन कभी भी आयनिक बंध नहीं बनाता, इसलिए हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध में बनाएगा। ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में तो 4 से कम है, इसके बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा है तो आयनिक बंध बनेगा। हाइड्रोजन अपवाद है। देखते हैं ये क्या करेगा, इसके साथ में एक सहसंयोजी बंध बना लेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, ऐसे इसके बीच में भी हो जाएगी। इससे होगा क्या, इसके पास कोई आएगा तो कहेगा कि दिखाओ, तो इससे कोई भी आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने को कहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में रहता है। सारे तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, ये 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से कहा जाए कि दिखाओ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसके पास है ही, एक यहाँ से लाकर दिखा देगा, ऐसे ये भी करेगा। ऑक्सीजन से कहा जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 6 इसके पास है ही, एक यहाँ से उठा लाए, एक यहाँ से, क्योंकि साझेदारी कर रखी है, दिखा देगा लाकर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, अच्छा इसी को हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं, ऐसा भी दर्शा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे C2H
4। इसका देख लेते हैं। तो पहले सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को सेट करना शुरू करते हैं। पहले कार्बन को ही सेट कर लेते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, दोनों के बीच में पहले एक एक बॉन्ड बना दो, एक एक इलेक्ट्रॉन की मान लो साझेदारी हो गई है, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में 2 इसे दे दो, 2 हाइड्रोजन इसे दे दो, और 2 हाइड्रोजन इसे दे दो। अब देखो हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बंध बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक यहाँ से ले आएगा हो जाएगा 2, एक इसके पास है ही, एक यहाँ से ले आएगा हो जाएगा 2, इसके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन के बाहरी कोश में 4 है, इसके पास कोई आया कहा 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, तो 4 इसके पास है ही, एक यहाँ से लाएगा 5, एक यहाँ से 6, एक यहाँ से 7 है, 7 पूरा हो तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए बनता है। तो उपसंयोजक बंध को हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ओजोन की संरचना बनानी हो, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में मदद करते हैं। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के पास में गया और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। देखिए अगर पहले वाले तत्व के बाहरी कोश में 4 से कम और दूसरे वाले तत्व के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा है, तो उनके बीच में आयनिक बंध बनेगा। अगर दोनों के बाहरी कोश में 4 से कम हो या दोनों के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा हो, जो 2 तत्व आपस में जुड़े हैं उनमें दोनों के बाहरी कोश में 4 से कम हो या फिर दोनों के बाहरी कोश में 4 से ज़्यादा हो, तो सहसंयोजी बंध बनता है। और तीसरी परिस्थिति होती है उपसंयोजी बंध। उपसंयोजी बंध में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना ली, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। अब हुआ क्या, इससे ये भी संतुष्ट हो गए, ये भी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 था, कोई पूछा कि दिखाओ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 है ही, 2 यहाँ से उठा लाया 8 दिखा देगा। ये ऑक्सीजन भी दिखा देगा 8, इसका भी पूरा है। तब तक ये आया, कहा मेरा भी कुछ व्यवस्था करो, कुछ किया जाए मेरे लिए भी। अब ये दोनों बेचारे परेशान हैं, तो इसने इसके साथ एक काम किया, कहा कि देखो तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन मेरे पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं, तो तुम्हारी जब भी ज़रूरत पड़े हमारे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को तुम ले जाकर यूज कर सकते हो, ठीक है, और यूज करके लाकर फिर मुझे दे देना वैसे वापस। अब कोई इसके पास आएगा तो क्या कहेगा, इसके पास कोई आया कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, तो 6 इसके पास है ही, 2 यहाँ से उठाकर दिखा दिया, 8 हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक है PCl3, PCl5 देख लीजिए। PCl5 का कैसे, फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में एक बंध बन गया। हुआ क्या, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए क्लोरीन के पास कोई आया, कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, तो 7 इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही, एक बॉन्ड बन रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लाके दिखा देगा। इसके पास आया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है, 7 है ही, 1 लाके दिखा देगा। ऐसे इसके पास कोई आया तो लाके दिखा देगा। अब हुआ क्या, इतने से फास्फोरस का भी 8 पूरा हो गया, तीनों से जुड़ने से। इसके पास कोई आएगा कहेगा दिखाओ, तो 5 इसके पास है ही, 6 7 8, तीनों क्लोरीन ने साझेदारी कर रखी है, तीनों क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, तो ये भी तो इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है। साझेदारी इसी को तो कहते हैं। फास्फोरस के पास किसी ने आया, कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 5 इसके पास है ही, एक यहाँ से लेगा 6, एक यहाँ से लेगा 7 और एक यहाँ से लेगा 8। और इसके बाद में ये दोनों बेचारे परेशान हैं, तो इसने क्या कहा कि देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को तुम ले सकते हो जब ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर लाकर वैसे वापस कर देना, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। एक बात ये भी कहता है कि इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये अनायनिक बंध होता है, ये कभी टूटता नहीं है, आयनिक नहीं होता।
तो इस तरह से अब यही तीर है, दो इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा, उपसहसंयोजी बंध हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा। चाहे तो एक ही आदमी अकेले ले दो इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो दो लोग मिलकर लें, और दो लोग मिलकर लें तो जैसे एक तीर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इसी को बीच में से चीर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो ये आधा आधा तीर है। तो ये होता है उपसहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सिंगल बॉन्ड से, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को डबल बॉन्ड से, और तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को तीन बॉन्ड से। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती नहीं है। तो ये रहा उपसहसंयोजी बंध। इसकी संरचना ऐसे दर्शा सकते हैं।